13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन। देश भर में चल रहे असहयोग आंदोलन के समर्थन में हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है और फिर चारों तरफ चीख पुकार, कराहट और लाशें ही लाशें। और देखते ही देखते ब्रिटिश काल के अंत और इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। ये दिन हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है, जिसमें खून की नदियां बह गईं, कुआं भारतीयों की लाशों से पट गए और मौत के उस मंजर ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से वो भी कवर करेंगे, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज कंटिन्यू है। इससे पहले दांडी मार्च और चौरी चौरा कांड के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस टॉपिक में एमसीक्यू क्लासेस भी अलग से चैनल में उपलब्ध हैं। पहले आप टॉपिक का डिटेल वीडियो देखें, उसके बाद एमसीक्यू का देखें, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन इजिली कवर हो जाएंगे टॉपिक से ही। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप दोनों क्लासेस जाके देख सकते हैं। अब हम पहले जलियांवाला बाग घटना की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। आखिर इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए थे, क्यों हुआ ये जलियांवाला बाग नरसंहार, आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के डिस्कशन में मिल जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में हमारे देश में कई तरह के शोषणकारी कानून लागू किए थे। 10 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक और शोषणकारी कानून रॉलेट एक्ट पास किया गया। इसके मुताबिक ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह की आड़ में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती थी। दरअसल इसके कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और देश में जो आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे उस समय, उनको पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। इसलिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। पूरे देश में गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। 6 अप्रैल 1919 को भारत के पंजाब के अमृतसर शहर में भी इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया गया। इस विरोध को दबाने के लिए 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेता जो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों के विरोध से बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। वहां पर मार्शल लॉ के तहत लोगों की आज़ादी और सार्वजनिक समारोह के आयोजन करने पर बैन लगा दिया गया। उस जमाने में सूचना के इतने साधन नहीं थे। ऐसे में वहाँ ज्यादातर ग्रामीण जो जनता थी, गांव के लोग थे, उनको मार्शल लॉ के बारे में जानकारी ही नहीं थी। पब्लिक, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल थे, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए इकट्ठी हुई। कहते हैं कि उस समय बैसाखी का समय था, तो वहां पर एक मेला लगता था जिसपे देखने के लिए काफी लोग आए हुए थे दूर से, और वो लोग भी रेस्ट करने के लिए वहां पर आ गए थे जलियांवाला बाग में, तो वो लोग भी वहां पर इकट्ठे थे। जनरल माइकल फ्रांसिस और डॉयर को जलियांवाला बाग में होने वाले इस सभा की सूचना मिली। उसे लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही है, तो उन्होंने कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को आदेश दिया कि अपनी पूरी पलटन लेकर जलियांवाला बाग पहुंचे और चाहे जैसे ये खत्म करे। कर्नल डायर भीड़ को रोकने के मकसद से पूरी पलटन लेकर जलियांवाला बाग पहुंचता है और जनरल डायर के आदेश पर वहां मौजूद भीड़ को बिना कोई चेतावनी दिए सीधे गोली चलाने का आदेश दे देता है। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट की ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। गोलियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों द्वारा इस बाग के मेन दरवाजे को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए जो बाग में एक कुआं बना था, कुएं में ही कूद गए। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गई थीं। तो इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें जवान, महिलाएं, बूढ़े और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया था। उस समय पूरे देश में इस हत्याकांड की निंदा की गई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी। सर सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और इसी कारण 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह खत्म करने का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश सरकार इतने में ही नहीं रुका, उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर पूरे मामले की जो है लीपापोती भी शुरू कर दी थी। जांच के लिए 1919 में ब्रिटिश सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया।
हंटर कमेटी ने 8 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और रिपोर्ट में कर्नल डायर के कदम को गलत बताया, लेकिन भारतीयों का मानना था उस समय कि सरकार ने मरने वालों की संख्या को छिपाया था। सरकार जो है अत्याचारी अपराधियों को दंडित करने की जगह उनके महिमा मंडन में लगी हुई थी। जनरल डायर को सम्मानित भी किया गया, यहाँ तक कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी मदन मोहन मौलवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति की तहकीकात समिति कहा गया इस समिति को। इस समिति के दूसरे सदस्य महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, सीआर दास और पिपुल जयकर थे। इस समिति ने सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए और जो मृतक थे उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज भी भारतीय समुदाय ब्रिटेन से इस बात की मांग करता आ रहा है कि ब्रिटेन अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगे, लेकिन ब्रिटिश सरकारों ने इस घटना पर खेद तो जताया लेकिन माफी नहीं मांगी। अभी कुछ ही साल पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा ने इस नरसंहार कांड को ब्रिटिश भारतीय इतिहास पर शर्मसार वाला धब्बा करार दिया, लेकिन उन्होंने इस मामले में औपचारिक माफी नहीं मांगी। आज भी इस हत्याकांड को दुनिया भर में हुए सबसे बुरे नरसंहार में गिना जाता है। इस हत्याकांड का दुख उतना ही है आज भी जितना 1919 में था। जलियांवाला बाग हर एक भारतीय के लिए किसी पवित्र मंदिर की तरह है और हर साल 13 अप्रैल को लोग जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं वहां पर जाकर। अब इस टॉपिक के कुछ हाईलाइट देख लेते हैं जिनसे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? सबसे पहले मेन हाईलाइट आपका ये है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी का दिन था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में जो स्थित है जलियांवाला बाग, वहां पर हुआ था। सेकंड हाईलाइट है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 400 से भी ज्यादा लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हुए थे और जो कुल लोग मारे गए थे 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। अब आपका थर्ड पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, इसके होने का कारण क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट को माना जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय गतिविधियों को रोकने के लिए कई और कानून भी बनाए थे जिससे देश में का माहौल पैदा किया जा सके। ब्रिटिश सरकार को चूंकि ये भय था कि भारत में जो आंदोलन चल रहे थे उस समय, उसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो जो मेन रीजन माना जाता है, कारण माना जाता है इस हत्याकांड का, तो रॉलेट एक्ट माना जाता है। ये थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के सारे हाईलाइट्स और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। जैसे हमने दांडी मार्च और चौरी चौरा कांड के अलग से कवर किए हैं, तो जो आगे की क्लास आने वाली होगी वो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे उसकी होगी। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिए और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको इजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।